शुरुल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज दिन भर जो है कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और गुज़िश्ता रात कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से। इसके अंदर कुछ जो शुरू की चीजें हैं उनका कुछ जिसे हम कह सकते हैं रिवर्स जो है वो फौरी तौर पर गेयर लग चुका हुआ है और इस रिवर्स गेयर की वजह से चीजें यकसर जो है बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखो कि मैंने एक पहले वीलॉग किया था जिसमें मैंने एफआईआर के हवाले से कुछ चीजें कही थी और कुछ खदशात का इजहार भी किया था, जिसके अंदर एक मेन चीज थी क्योंकि एफआईआर के मतन में ये लिखा गया था जो मुदई की वालदा है और वाकये की ऐनी शाहिद गवाह के अमीर फतेह और कैसर भट्ट को उन्होंने खुद गोलियां मारते देखा है। ये एफआईआर का मतन था और अब आज थोड़ा सा जो है उस एफआईआर से हटके चीजें सामने आनी शुरू हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि ये एफआईआर जो है अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मुदई पार्टी के लिए, क्योंकि अगर इस तरह के वाकया वाकई साबित हो जाता और अमीर फतेह और कैसर भट्ट की मौके के ऊपर मौजूदगी साबित ना हुई तो फिर इस एफआईआर का वजूद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रद्दी के टुकड़े के बराबर होगा। ये कागज का टुकड़ा जो इस वक्त अपना बहुत ज्यादा वजन लेकर बैठा हुआ है, एक रद्दी के टुकड़े के बराबर होगा जिसका कोई मूल्य या तो इसके पकौड़े ले लिए जाएंगे या फिर इसे कूड़े में फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर उस एफआईआर के मतन के मुताबिक चीजें वाकई साबित हो जाएं तो फिर इस एफआईआर का वजन इस दुनिया में कोई भी नहीं उठा सकता। लेकिन इसके लिए कुछ चीजों का होना जरूरी था और कुछ चीजें इनकी फेवर में जाती हुई दिखाई दी, लेकिन यकसर जो है वो बदल गई। फेवर में इससे जाती दिखाई दे रही थी कि सेफ सिटी के कैमरे हर जगह मौजूद हैं, लेकिन सेफ सिटी के कैमरे जो थे जिस जगह वकूआ हुआ वहां का वो कैमरा खराब था, इसलिए शूटर्स की शक्लें जो हैं वो वाज़िया तौर पर नहीं दिखाई दी। पहले इस हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि असल वाकया अब क्या रोनमा हुआ है, क्या अमीर फतेह और कैसर भट्ट जो है किस तरह बेगुनाह साबित हो रहे हैं। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है आज जो सामने आई है। कुछ तस्वीर अब से कुछ देर पहले मंजरे आम पर आई, ये सेफ सिटी की तस्वीर हैं जिसके अंदर तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के की जो वाकई की तफ्तीश है जो की जा रही थी उसके अंदर पुलिस मुख्तलिफ जावियों में तफ्तीश कर रही थी। जिसे मैंने बताया था कि उसने कोई गाड़ी सफेद सामने लेकर आई थी, उसके मुतालिक तहकीकात थी। उस इलाके की इनके घर से लेकर जयबुआ तक की तमाम फुटेजेस को जो है वो देखा गया, बार बार देखा गया और इस चीज का अंदाजा लगाया गया कि कौन कौन सी बाइक या कौन सी चीज जो है इनकी गाड़ी के आसपास के साथ साथ चल रही है, कौन किसको जो है वो फॉलो कर रहा है, कौन किसका पीछा कर रहा है, किसका क्या रूट है और क्या नहीं। और उस इलाके की जियो फेंसिंग भी करवाई गई थी इस तमाम रूट की। जियो फेंसिंग के अंदर जो है कुछ नंबर जो है वो सामने आए थे जिन्हें शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन पर इस वक्त तहकीकात का अमल जारी है। आज सेफ सिटी ने जो फुटेजेस जारी की हैं इनके अंदर एक मोटरसाइकिल सवार को दिखाया गया। अच्छा, अब इस मोटरसाइकिल सवार को जो वहां से दिखाया गया ये सेफ सिटी के किस कैमरे से ली गई है, किस पोर्शन की है, ये अभी उस पर क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन ये बात जरूर वाज़ेह है कि वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर गुजरता हुआ शख्स है। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जिस जगह कहा जा रहा है कि ये सेफ सिटी का जो कैमरा है और इसके अंदर आने वाला जो मुबैना तौर पे जो शूटर है वो जावेद भट्ट की गाड़ी को जो है वो फॉलो कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। ये भी बताया गया था कि कुछ 5 के करीब मोटरसाइकिल हैं और ये मोटरसाइकिल जो है इनको मुख्तलिफ औकात में चेस कर रही थी, इनको पीछा इनका उन्होंने जारी रखा हुआ था। लेकिन अब जहां जहां से ये तस्वीर ली गई हैं उन तस्वीर में इर्द गिर्द ट्रैफिक का रवानगी जो है वो ना होने के बराबर है और जावेद भट्ट की गाड़ी के इर्द गिर्द की कोई तस्वीर जो है वो जारी नहीं की गई। ये बड़ी एक अहम चीज है, जो पॉइंट है जो मैं इसमें आपको बता रहा हूं कि जावेद भट्ट की गाड़ी के इर्द गिर्द इस मोटरसाइकिल सवार की भी कोई फुटेज सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ने एक ऐसे शख्स की फुटेज जारी करी है मतलब पुलिस ने तो नहीं की, ये लीक हुई है और पूरे मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है कि ये शख्स वो शख्स है, ये शूटर है जो जावेद भट्ट की गाड़ी का पीछा कर रहा था और उसके बाद ये नहर पर जाके फिर मोटरसाइकिल अपनी खड़ी कर दी, फिर रिक्शे में सवार होकर ये उनका पीछा करता रहा और फिर जाए वकुआ के ऊपर पहुंचा
इसने वहां पर गोलियां चलाई और उसके बाद वहां पर फिर किसी मोटरसाइकिल पर बैठकर ये रफू चक्कर हो गया। अच्छा, इस बाइक का जो है वो नंबर भी बड़ा वाज़ेह आ रहा है इन सेफ सिटी की फुटेज में। इस हवाले से भी अब तहकीकात शुरू कर दी गई। आज इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन है, थोड़ी सी मुश्किल है कि इसका नंबर ट्रेस करना, लेकिन पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी। अब एक रिक्शे का भी जिक्र आ चुका हुआ। ये रिक्शा किसका है? रिक्शे के ऊपर भी बिल्कुल नंबर मौजूद होता है। उसने एक रैंडम रिक्शा करवाया होगा, अगर तो ऐसी सूरत हाल है तो फिर उस रिक्शे का नंबर लेके उससे भी तहकीकात का अमल जो है पुलिस करने जाएगी। और पुलिस ने इस हवाले से लाए अमल भी अपना इख्तियार किया हुआ। जो इतलात हमारे पास आ रही है कि पुलिस ने रिक्शे को ट्रेस करना शुरू किया है, इस मोटरसाइकिल के नंबर से मोटरसाइकिल के मालिक को ट्रेस करना शुरू किया है। तमाम तफ्तीशी इदारों को, फोरेंसिक के डिपार्टमेंट को जो है इस मुबैना तौर पर शूटर की तस्वीर जो भिजवाई गई है कि हेलमेट के अंदर क्या चेहरा है, उससे जो है इसका अंदाजा लगाया जाए। अच्छा, अब एक बात यहाँ ये कही जा रही है कि ये शख्स जो 60-65 साल उम्र है, उसकी दाढ़ी रखी हुई है सफेद, और ये उस गाड़ी का पीछा कर रहा है। इसमें एक और जो चीज सामने आती है वो ये है कि आखिर 60-65 साल के उम्र के बंदे ही का क्यों इंतखाब किया गया एज ए शूटर? बड़ी एक अहम चीज है। और 60-65 का बंदा जो है सिर्फ इस वजह से बनाया जा रहा है कि उसकी सफेद दाढ़ी है। मुमकिन तौर पर दाढ़ी तो अब किसी भी वक्त में सफेद हो जाती है। हम देखते हैं 18 साल 20 साल के जवानों की भी, नौजवानों की दाढ़ियां भी जो है वो सफेद हो चुकी हुई हैं। तो सफेद दाढ़ी होना और इसके साथ इस चीज का अंदाजा लगाना कि 60-70 साल का है, ये थोड़ा सा गलत अंदाजा हो रहा है जो मीडिया के ऊपर खबरें इस हवाले से चल रही हैं। दूसरी जानिब ये कि उसकी जिसामत अगर देखी जाए तो बड़े ठोस जिस्म का मालिक वो लग रहा है। और 60-65 साठ की उम्र में जाकर जो इंसानी जिस्म वो थोड़ा ढल जाता है, जितने मर्जी चुस्त तवाना हो। अब इमरान खान तो हो नहीं सकता हर बंदा यहाँ पर के बड़ी खुराकें खाई और 60 साल का तो बड़ा जवान वो दिखेगा। तो इस लिहाज से इसकी उम्र का तयन भी जो है बज़ाहिर गलत किया जा रहा है। और जिस मोटरसाइकिल सवार का अभी इस हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर और जो मीडिया के ऊपर तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, इन पर कई सवालिया निशान है। लेकिन इन तस्वीर के जारी होने के बाद एक और चीज जो वाज़ेह होती जा रही वो है FIR के मतन का गलत इंदराज। यानी कि अगर ये बब्बा या ये शख्स वाकई शूटर निकल आया और भी पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर FIR में जिन दो अफराद का नाम दिया गया कि उन्होंने खुद देखा कि उनकी आंखों के सामने जो है इन दोनों अफराद ने जावेद भट्ट को जो है वो गोलियां मारी, तो फिर किसके ऊपर मुकदमा जाएगा? इस मुकदमे का स्टैंड का क्या होगा? ये कौन इसमें शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा? तो ये बहुत सारे सवाल जो है वो जन्म ले लेंगे। और फिलहाल अभी तक इन तस्वीर के जारी होने के बाद कैसर भट्ट और अमीर फतेह की जो है बेगुनाही किसी हद तक वो सामने आ रही है। जैसा उन दोनों का एक इंटरव्यू सामने आया था कि हमने इस तमाम के मामले, हमारा कोई अमल दखल नहीं, हमने ना किसी को कहा ना किसी किया, ना हमारी अब इनसे कोई दुश्मनी थी और ना इनसे कोई दुश्मनी है, तो हमें जबरदस्ती बिला वजह इस तमाम मामले के अंदर घसीटा जा रहा है। दूसरी जानिब एक साबका अंडरवर्ल्ड डॉन रह चुके हुए हैं शाहिद चौधरी, उनको इंटरव्यू दिया या उनसे गुफ्तगू की और वो फिर गुफ्तगू आज ऑन एयर भी हो चुकी है। वो है तीफी भट्ट। उन्होंने गुफ्तगू की थी और उनको कहा कि इस तमाम मामले के जो जिम्मेदार है वो कैसर भट्ट हैं और अमीर फतेह और अमीर मसहब हैं। अब अगर वो अमीर फतेह अमीर मसहब का भी नाम ले रहे हैं तो फिर 109 क्यों नहीं बीच में रखी गई थी? और ये एक बहुत बड़ा लकूना है इस FIR का। इतने जहादीदा होने के बावजूद अगर 109 का शुरू में नहीं रखा गया तो फिर बाद में उसको डालने का मकसद है कि केस को मजीद मशकूक कर देना। ये वो कानूनी सी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत सारे मामला आ जाते हैं, पेचीदा होते चले जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहा कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि अमीर फतेह, अमीर मसहब और कैसर भट्ट जो है इस वाकये के पीछे हैं। उन्होंने कुछ जगहों के नाम लिए, चामीरा का नाम लिया कि वहां से शूटर लिए गए, किसको कहां से पिस्तौल खरीद के दी गई, किसको कहां से क्या किया गया, किसने किसको किससे मिलवाया, किसने पैसे दिए। उनके पास एक तमाम हिस्ट्री इस तमाम वाकये की मौजूद है। तो उनका भी एक ये क्लेम है, ये चल रहा है, ये इंटरव्यू भी इस वक्त आया हुआ है सामने। लेकिन अब फिर वो बात आ जाती है कि असल चीज तो अभी किसी के भी पास मौजूद नहीं है और असल चीज वही होगी जो लाहौर पुलिस जारी करेगी। और लाहौर पुलिस अभी इस केस के ऊपर जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि कहीं किसी गलत बेगुनाह शख्स के साथ जो है वो ज्यादती ना हो जाए। वो इसी वजह से शायद पुलिस ने अभी तक कैसर भट्ट या अमीर बालाज मरहूम के जो घर है वो रेड नहीं की है और सिर्फ इस अंदाज में, इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि जब तक उनके पास कोई बड़ी लीड, बड़ा क्लू हाथ नहीं आ जाता और ये कंफर्म नहीं करता कि दोनों ही इस वाकये के अंदर शामिल हैं, तब तक पुलिस कोई ऐसी रेड नहीं करेगी।
और इस चीज के इंतजार में इसलिए इसकी छानबीन बहुत ही मोहतात तरीके से की जा रही है। लेकिन आज जो फुटेजेस जारी हुई हैं, इन फुटेजेस ने मजीद जो है मेरे मुताबिक देखा जाए तो इस केस में बहुत सारे सवालात को जो है वो जन्म दिया। लेकिन इन फुटेजेस के जारी होने से, लीक होने से एक चीज तो किसी हद तक ये भी हो गई साबित कि अमीर फतेह और कैसर बट का जो मौकफ है वो सच साबित हो रहा है। तब अब इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।